अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़े गौर व फिक्र की बात है कि हम जिस बंदे को मिलते हैं, जिस बंदे से बात करते हैं, वो कहता है जी मैं मुसलमान हूँ और पक्का मुसलमान हूँ और पक्का आशिक रसूल हूँ। और जब हम उसके किरदार को देखते हैं, उसके अमाल को देखते हैं, तो हमें घिन आती है और हैरत होती है कि ये सफ़ेद झूठ बोले जा रहा है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कोई आदमी ये कह दे कि कौवा जो है वो सफ़ेद है, और फिर अगर उसको बताया जाए, समझाया जाए, तो वो कहे नहीं नहीं नहीं, कौवा सफ़ेद ही है, आप सब गलत हैं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बारहा मिसालें दे के भी बयान किया और बारहा डायरेक्ट ऐसी अहकामात जारी की हैं कि जिनको देखकर खौफ आता है कि क्या हम अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमसे तो सरासर गलतियां और कोताहियां भी सरजद हुए जा रही हैं। हम तो नाफरमानियों पे नाफरमानियां ही करते चले जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब हो के कहते हैं कि इन लोगों को बता दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, तो मेरी पैरवी अख्तियार करो, मेरी पैरवी अख्तियार करो। इसके बदले में अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारी ख़ताओं को, तुम्हारी गलतियों को, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जान रखो कि तुम इनकार करने वालों में ठहरोगे और ऐसे लोगों का अल्लाह से कोई तल्लुक़ नहीं है और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों से कभी भी मोहब्बत नहीं रखते। बस एक ही शर्त रखी है, अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तौर तरीक़ों पर चलना और उनकी पैरवी अख्तियार करना। ये हुक्म है, हुक्म। अल्लाह के बंदो, जब हम अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल लेंगे तो हमारे लिए ये दुनिया और आखिरत की इतनी नेमतें मौजूद हैं कि उनका शुमार भी नहीं किया जा सकता। और फिर अल्लाह की रहमत और अल्लाह का फजल करम हम पे इस तरह बरसेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो वक्त आ जाता है कि इंसान अपनी ज़बान से कोई बात करता है तो अल्लाह कहता है कि मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, मैं उसके कदम बन जाता हूँ, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म व अमल की तौफीक अता फरमाए। हमने ये देखा है हमारे इस वक्त मुआशरे की जो हालत ज़ार है वो कुछ इस तरह से है कि ख़ास तौर पे जो हमारे हुक्मरान तबका है, और वो अगर आप गौर व फिक्र रखते हैं और रिसर्च करते हैं और बाकायदा तज्ज़िया कर सकते हैं तो आपको बरमिला ये साफ नज़र आएगा कि हमारी जितनी भी हुकूमतें पहले गुजर चुकी हैं और जो हुकूमत मौजूद है, ये अंग्रेज़ों के पिट्ठू हैं। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत नहीं करते, बल्कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात की नाफरमानी करते हैं और ये अल्लाह के बागी हैं।
اور یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کا کام کرنے کی بجائے اپنے ہی ملک کے عوام جو ہیں ان کو مختلف بیماریوں سے دوچار کیے جا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑے سازشی قسم کے لوگ ہیں۔ ان کو صرف اپنے اقتدار سے محبت ہے، ان کو صرف اپنے اختیار سے محبت ہے، ان کو صرف اپنے مال سے محبت ہے، اور باقی ان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ یہ ملک ہم نے کس لیے حاصل کیا تھا، اور لیکن اس میں اللہ کا نظام نافذ کرنا تھا جو آج تک نہ ہو سکا ہے اور نہ ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عدالتیں ہیں وہ بھی انگریز کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہی فیصلے کیے جا رہی ہیں، اور جہاں تک پولیس، ہماری پولیس ہے، اس میں بھی وہ بھی انہی قوانین اور انہی لاز اور اسی ڈگر پہ جا رہی ہیں جس ڈگر پہ کہ انگریز جا رہا تھا۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ، فی امان اللہ۔ لیکن ایک بات ضرور جاتے جاتے میں یاد کروا دوں، اور آپ کو اس بات پہ توجہ دینی چاہیے کہ اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، بے بس ہیں، مجبور ہیں، لیکن اپنے دل سے تو کم از کم برائی کو برائی کہیں۔ جہاں پر اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، وہاں پہ کم از کم اپنی آواز تو نکالیں، حق کو حق تو کہیں۔ لیکن افسوس، ہمارے دلوں سے ایمان کا جذبہ ختم ہوا جاتا ہے، اور جس چیز سے اللہ ہمیں روک رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پہ ترجیح نہ دو، ہم بالکل اس کے الٹ جا رہے ہیں کہ ہم اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پہ ترجیح دے رہے ہیں، اور اسی کو اپنا سب کچھ بنائے بیٹھے۔ چند لمحے نکال کر قرآن مجید کے ایک ورق کو ہی ترجمہ اور تشریح کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ پڑھ لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا، یقیناً اللہ مہربان اس کے بدلے میں آپ کو بے انتہا نعمتوں سے مالا مال کرے گا، انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔